हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी गुलजार। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन या डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, हम एक स्पेशल लिमिट की बात करते हैं। कौन सा स्पेशल लिमिट? देखिए, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus f of x divided by h. दिस इज द स्पेशल लिमिट जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ऐसे डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालते हैं? हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक यहाँ पे f ऑफ x और दूसरा हमें क्या चाहिए, इस लिमिट में f ऑफ x प्लस h। तो हम यहाँ पे f ऑफ x प्लस h भी निकाल के रखेंगे। f ऑफ x प्लस h किसके बराबर होगा? वो होगा x प्लस h पावर n। ठीक है, तो f ऑफ x भी है x रेज्ड पावर n और f ऑफ x प्लस h भी है x प्लस h रेज्ड पावर n। अब हम ये जो दोनों है f ऑफ x भी और f ऑफ x प्लस h भी, ये हम इस लिमिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे f डैश x में। तो वहां से हमें निकलेगा डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो लेट्स सी, f डैश x जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h के बदले x प्लस h पावर n माइनस f ऑफ x के बदले x रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये लिमिट सॉल्व करने के लिए या ये लिमिट सिंपलीफाई करने के लिए मैं एक और पेज ऐड करता हूं। तो यहाँ पे हमें f ऑफ x या f डैश x जो है वो लिमिट h टेंड्स टू जीरो x प्लस h पावर n माइनस x रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय h है। तो अब हमें ये लिमिट सिंपलीफाई करना है। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए भी, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम हम स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अगर ना भी पढ़ी है तो यू डोंट नीड टू वरी, आप बाइनोमियल थ्योरम स्किप करके एक स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर सकते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट? अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a है x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a है। लिमिट्स में ये आपने पढ़ा होगा, ये है n इंटू a रेज्ड पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये लिमिट हम यूज करेंगे f डैश x का सॉल्यूशन या वैल्यू निकालने के लिए। तो f डैश x जो है वो है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए x प्लस h रेज्ड पावर n माइनस x रेज्ड पावर n, डिनोमिनेटर में है सिर्फ h। देखिए, अगर हम ये इसको इस लिमिट के साथ कंपेयर करेंगे, इस लिमिट के साथ कंपेयर करके पहले हम देखेंगे यहाँ पे है x रेज्ड पावर n, फिर है माइनस a रेज्ड पावर n और डिनोमिनेटर में यही है x माइनस a विदाउट पावर्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ है x प्लस h रेज्ड पावर n माइनस x रेज्ड पावर n, डिनोमिनेटर में है सिर्फ h। अगर मैं h के साथ x भी जोड़ूंगा, मैं ऐड भी करूंगा x माइनस भी करूंगा x, ये क्या फॉर्म लेगा? ये बिल्कुल इसी लिमिट का फॉर्म लेगा, x रेज्ड पावर n इंस्टेड ऑफ x वी हैव हियर x प्लस h रेज्ड पावर n। तो यहाँ लिमिट में है a रेज्ड पावर n, तो यहाँ पे है x रेज्ड पावर n, डिनोमिनेटर में है h माइनस x, दैट मीन्स x माइनस a, x के बदले x प्लस h, a के बदले माइनस x। तो
ये बन गया ये लिमिट, इस लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए x के बदले है x प्लस एच, n के बदले n ही है, a के बदले है x। ये लिमिट अगर हम देखेंगे ये है बराबर किसके, n इंटू a रेज्ड पावर n माइनस वन। यहाँ a के बदले है x, हम लिख सकते हैं x रेज्ड पावर n माइनस वन। तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n, तो इसका डेरिवेटिव यानी f डैश है n इंटू एक्स रेज्ड पावर n माइनस वन। सिंपल, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस डेरिवेटिव से या इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे या डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो f डैश x किसके बराबर होगा, 3n डाउन, बेस बिल्कुल ऐसे ही है, बेस सेम, पावर n माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन। तो f डैश x होगा बराबर 3x स्क्वायर। इतना ही नहीं, देखिए अगर हम आगे बढ़ेंगे एक और एग्जाम्पल के साथ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे या डेरिवेटिव निकालेंगे एक और एग्जाम्पल का। तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेकिन पावर थोड़ा हायर लेंगे। अगर हमारे पास f ऑफ x है x रेज्ड पावर 100, तो f डैश x किसके बराबर होगा, बिल्कुल जो मैंने अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से x रेज्ड पावर n का डेरिवेटिव निकाला उसमें आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, पावर डाउन, बेस सेम, पावर माइनस वन। सेम विल बी अप्लाइड हियर। तो यहाँ पे भी पावर डाउन यानी 100 डाउन, बेस सेम, x ऐसे ही रहेगा, पावर 100 माइनस वन। तो f डैश x जो है वो है 100 x रेज्ड पावर 99। एक और, हाँ, अगर हम f ऑफ x इज इक्वल से x रेज्ड पावर, या x रेज्ड पावर छोड़िए, मैं लूंगा यहाँ पे 1 बाय x स्क्वायर, 1/x²। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल x रेज्ड पावर -2। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है, कोई बड़ा मामला नहीं है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n का निकाला, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न, पावर डाउन, बेस सेम, पावर माइनस वन। तो f डैश x इज इक्वल टू -2 x रेज्ड पावर -2 माइनस वन। ठीक, तो f डैश x इज इक्वल -2 x रेज्ड पावर -3। यही है डेरिवेटिव इसका। आप थोड़ा सा इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये है 1/x² का डेरिवेटिव। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी की क्वेश्चंस हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।